जितेंद्र कुमार सिंह जी। आदरणीय परम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, हम में बहुत कमियां हैं, कृपया हमारी गलती को क्षमा कीजिएगा। गुरुदेव, ईर्ष्या, क्रोध और नफरत को कैसे खत्म करें? इसके मूल में आओ। किसी वृक्ष को काटना है जड़ से तो पहले उसकी जड़ खोदनी चाहिए। बुद्धिमान आदमी पहले डाल नहीं काटता, जड़ से उखाड़ दो, ये ऊपर तक सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। किसी वृक्ष को नष्ट करना तो उसकी क्रोध का मूल जानते हो क्या है? काम। कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति अपने परमार्थ से गिर जाता है। मूल जड़ खोद दो, सब सूख जाएगा, पूरा सिस्टम सूख जाएगा माया का। काम, काम, कामना, वासना मनते कर अति दूर। हमें क्रोध तब आता है जैसे हमारे अंदर एक कामना कि आप यहाँ शांत बैठिए, अभी आपको तो हमें फिर आवेश आ जाएगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं आप शांत बैठिए, आप शांत नहीं तो कामना आ गई, अब वो अशांत। अगर हम चाह रहे कि मेरे प्रभु जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो, पर हम आपके साथ प्रभु जैसा, आप वो खूब लड़ो कूदो खूब, यही होगा कि सबको विक्षेप हो रहा है, आपको सम्मान से बाहर कर दीजिए, क्रोध नहीं आएगा। छोटी छोटी बातों में जो हमें क्रोध आता है उसमें हमारी कामना होती है। ये हमारा बेटा है, इसको ऐसे चलना चाहिए, हम इसके पिता हैं, इसका हमारे लिए क्या कर्तव्य बनता है, ये हमारी बहू है, इसका क्या कर्तव्य बनता है। आज सब अपना कर्तव्य खो रहे हैं, आप अपने कहाँ हो? आप सिर्फ अपने कर्तव्य के पालन करो कि भगवान ने मुझे सेवा दी है। हम अपने कर्तव्य, हमारे प्रति कौन क्या बर्ताव करता है मेरे प्रभु जाने, क्योंकि मैं उनके आश्रित हूं। हमारा कर्तव्य हम सबके प्रति अपना, कभी क्रोध नहीं आएगा। अब ईर्ष्या किससे होती है? ईर्ष्या कभी अपने से आपने की है क्या? अब विचार करके दें। ईर्ष्या सदैव पराये से होती है। समझना हमारी बात को। जब आप किसी को पराया समझेंगे तो ईर्ष्या हो जाएगी, और अगर अपना देखें तो फिर ईर्ष्या नहीं होगी। हम कितने भी लोग हों, सब एक ही बाप के बच्चे हैं, हमारा सबका एक ही कुल है, हम सब एक ही बाप से पैदा हुए, एक ही कुल के हैं। जितने भी जीव हैं, सुअर, कुत्ता, गधा, हाथी, भूत, प्रेत, मनुष्य, सांप, बिच्छू, सब, हम सबका वास्तविक पिता एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। सब में एक ही आत्म तत्व बिजली रूप से है। सबके पांच भौतिक शरीर एक ही पांच भौतिक रचना के हैं। बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा पांच भौतिक ब्रह्मा जी ने अलग रचा, तुम्हारा अलग रचा। सबकी माटी वही है, सबको बनाने वाला भी वही है। भैया पराया कौन हुआ? यहां कोई पराया नहीं है। बस यही माया का खेल है, अपना और पराया, मैं और मोर तोरते माया, जेही बस कीने जीव निकाया। इसी फंदे में फंसकर एक से प्यार करते हैं, एक पर वार करते हैं, बस संसारिक पुरुष होकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अगर कोई उन्नति को प्राप्त हो रहा हो, हमारे अंदर ईर्ष्या आ रही है, तो अगर अपना लड़का उस जगह होता तो क्या ईर्ष्या होती? आशीर्वाद होता। भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, जिस पद में गए हो उसी में और उन्नति को प्राप्त हो। लेकिन पड़ोसी का लड़का गया है तो अनुष्ठान भी करना पड़े तो फिर करेंगे, पर वो पद से च्युत हो जाए, उसकी टांग टूट जाए, आर्मी लायक न रहे वो। ईर्ष्या बहुत बड़ा रूप ले सकती है। अपने को नष्ट करके सामने वाले को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। ईर्ष्या कहे कि हम चाहे मर जाए पर हम तुम्हें सुख चैन से नहीं जीने देंगे। ये ईर्ष्या बहुत बड़ी, और ये बड़े बड़ों में भी होती है, सतमार्ग वालों में भी होती है, बड़ी विचित्र होती है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया करने, और मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। तो इसे अपनेपन से हटाया जा सकता है। सच्ची मानो सब में हमारा प्रभु है, सब में, उनके सिवा कोई है ही नहीं। श्यामा दासी जी। कुंज बिहारी श्री हरिदास महाराज श्री, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अमानी कैसे हों? मान की चाह सूक्ष्म रूप से बहुत ही बनी हुई है महाराज जी। देखो, मान अगर हमारे अंदर दिख रहा है तो बहुत बड़ी कृपा है, आचार्य की, गुरुजनों की कृपा है कि कम से कम चोर दृष्टि में आ गया। अगर ये बात, पहली बात तो जैसे किसी को कहे कि आप बड़े अभिमानी हो तो उसको बुरा लगेगा ना। जब हम ही अंदर की बात पकड़ रहे कि मान बड़ा प्रिय लग रहा है, इसका मतलब रोग को पकड़ लिया। अगर रोग पकड़ ले सही ढंग से
फिर विचार करे तो उसकी औषधि भी मिल जाती है, और औषधि का सेवन करे, कुपथ्य का त्याग करके तो निरोग हो जाता है। अब इस मान का जो प्रियता का भाव है, तो पहले विचार करना चाहिए कि हम में है क्या जिसका मान होना चाहिए, तभी मान रहित वृत्ति आएगी। पहले हमारे अंदर ये विचार ठीक से हो, ये शरीर प्रभु का बनाया हुआ, इसमें कहीं भी मेरी कोई कारीगरी नहीं, ठीक है। अंदर अंतःकरण प्रभु का बनाया हुआ, उसमें कहीं मेरा कोई निर्माण नहीं है। स्वभाव प्रभु के द्वारा ही विधान किया गया हमारे कर्मों के अनुसार, इसमें हम कहीं नहीं है। हमारे अंदर जो भागवतिक सद्गुण आए वो गुरु प्रदत्त साधना से, भगवान नाम से, आचार्य शरणागति से, तो वो तो वहां से उन्होंने दिया है, तो उसका अभिमान करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब हमारे जो मैं है वो प्रभु का अंश है, प्रियालाल का अंश है, तो अब अभिमान बनता कहां है? अभिमान एक ही बनता है कि हमारे माई श्यामा जी को राज, और इस अभिमान में कोई अभिमान रह नहीं जाता, अत्यंत दैन्यता आ जाती है। प्रभु समस्त लोग चूड़ामणि हैं, पर वो अत्यंत दैन्य होकर श्यामाजू के चरणों में कुंज विहारी रीझ रीझ पायन परत, यद्यप सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो मानत। अगर हमारे अंदर कोई सद्गुण नहीं तो फिर अभिमान किस बात का? और सद्गुण है तो आचार्य और गुरु प्रदत्त है, तो अभिमान करने लायक नहीं, क्योंकि मेरा नहीं है। अब अभिमान किसका हो रहा है? ये भ्रम मिट जाए तो अभिमान नहीं होगा। जैसे हमें कोई प्रणाम कर रहा है, तो आप किसको प्रणाम कर रहा है? हमें प्रणाम कर रहा है। ये तिलक गुरु का दिया हुआ है, ये वेश गुरु का दिया हुआ है, भजन गुरु का दिया हुआ है, प्रभाव गुरु और आचार्य का, तो उनको प्रणाम जरा, मेरा क्या है? अगर ये हटा दें और फिर कोई हमें प्रणाम करे तो बताओ, ये सब हटा दें, अभी पैंट शर्ट पहन के चश्मा लगा के निकले, कौन प्रणाम करेगा? इस भेष को प्रणाम हो रहा है, उद्देश्य को प्रणाम हो रहा है, उपदेश को प्रणाम हो रहा है, जो गुरुजनों ने दिया उसके अनुसार उन्हीं के बल से चला गया तो माना जाता है संत है, वैष्णव है। तो ये जिसे तिलक देखा, कंठी देखी, आचरण देखे, ये सब गुरु प्रदत्त है। तो अभिमान तो बनता ही नहीं कि अभिमान हम कैसे करें। और जब ये बात आ जाएगी कि मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, तो अपने आप दैन्यता बनी रहेगी। जहां कोई हमें प्रणाम नमस्कार किया तो हमें भ्रम हो जाता है कि हमें कुछ है, बस गया, वो परमार्थ से चला जाता है। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन माते। श्री श्यामा प्यारी कुंज विहारी के चरणों का आश्रय लेकर के स्वामी जी की इस बात को समझ लो, तिनका ज्यों बयारी के, बस मैं तो एक तिनका हूं, उनकी कृपा रूपी बयार मुझे जहां उड़ा के ले जा रही वहां मैं जा रही हूं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं जो कछो सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारी, तो उनकी कृपा से हो रहा है, उसमें मुझे अभिमान क्या करना है? सनी खन्ना जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, जुगल किशोर जी की कृपा से प्रेम मार्ग की उत्तम व श्रेष्ठता का बोध हुआ है। उसके उपरांत भिन्न भिन्न मार्गों में रुचि उत्पन्न हुई है। मुझे लगता है अभी मेरे मन की वह स्थिति नहीं है कि एकाग्रता से केवल भक्ति मार्ग पर चल सकूं। महाराज जी, क्या भक्ति के साथ कर्म, अष्टांग योग, तंत्र, ज्ञान आदि मार्गों पर चलना चाहिए या केवल भक्ति मार्ग को ही पुश करना चाहिए? एक मार्ग कोई भी चयन कर लो, एक मार्ग शौशी परमात्मा की उपासना के मार्ग है। एक मार्ग, कई मार्गों में कैसे चल सकते हो? विषय में फंस जाता हूँ, सिर्फ भक्ति करूँ, सिर्फ भक्ति करूँ तो विषयों में फंस जाता हूँ। तो भक्ति योग को जाना ही नहीं तुमने। भक्ति से बढ़कर के निर्विषय करने वाला कोई योग नहीं, क्योंकि जितना विषय होता है सब अहंकार में होता है, और भक्ति में तो सीधे प्रभु के चरणों का दासत्व आता है। इसमें क्या, योगी को अहंकार हो सकता है, योग का, ज्ञानी को ज्ञान का हो सकता है, लेकिन भक्ति का स्वरूप यही है, अति दैन्यता, प्रभु के चरणार बिंद में आम का समर्पण, ऐसा सहज और उत्तम मार्ग। और आप कह रहे हैं कि भक्ति में विषय सेवन की रुचि हो जाती है, तो आप भक्ति को क्या समझे? नहीं समझे क्या है भक्ति को? इतना गौर से देखा भक्ति को, फिर कैसी बात करते हो? जिस विषय का आपको पता ही नहीं है उसी विषय के आप ज्ञाता बनते हैं, तो कैसे आप फाइनल कर सकते हैं? भक्ति क्या है जब जान जाओगे ना, तो केवल रोते रहोगे। भक्ति का जो स्वरूप है ऐसा थोड़ी है। भक्त विषयी होता है क्या?
आज तक जो बड़े बड़े योगियों और ज्ञानियों ने करके नहीं दिखाया, भक्तों के जीवन में देखा गया। नौजवान है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, 3 दिन वैश्या पास आ रही है, कहीं मन नहीं हिला। बड़े बड़े भक्त हैं, उर्वशी तैयार है उनकी सेवा में, और उन्होंने कहा कुंती से भी पवित्र भाव आपके प्रति हैं, ये भक्ति है। बड़े बड़े ज्ञानियों को एक मुस्कुराहट में उर्वशी जी ढेर कर दें। आप विचार कहते हो आप योग और ज्ञान, भक्ति योग आप साधारण समझते हो क्या? तो फिर सब योगों का पथिक भक्ति योग में विश्राम पाता है। आप भक्ति योग का आश्रय लेकर अब तंत्र भी चले। क्या है, अभी क्या है कि लड़की तब तक बहुत फोटो देखती जब तक वर का वर्ण नहीं कर लेती। वर का वर्ण कर लिया फिर और फोटो की आवश्यकता नहीं होती। अगर और फोटो फिर देखती है तो उसके आगे एक शब्द लग जाता है, मन चली, कि ये संयमी नहीं है, ये मनमुखी है, मन चली, जिसको एक शब्द में, गंदे शब्दों में कहते हैं व्यभिचारिणी। तो ऐसे ही भक्ति को भी एक शब्द में कहा गया है, व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी। जो भगवान की अनन्य भक्ति वो अव्यभिचारिणी होती है, और जो सब भक्ति में व्यभिचार दोष नहीं होता। आज तक काम को शांत करने का सबसे सहज और सरल उपाय जहां पाया गया वो भक्ति पाई गई। लास्ट 5 अध्याय का जो फल लिखा हुआ है उसमें, भागवत में, उसमें लिखा है प्रभु श्री कृष्ण की ये रसमयी लीला का जो गायन करता है वो हृदय रोग से रहित हो जाता है, निष्काम हो जाता है। चतुरासी जी महाप्रेम रस, उसके गायन का फल लिखा है, भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। और आप कह रहे हैं कि भक्ति में विषय, आपको कैसी भक्ति का परिचय मिला है? भक्ति में कैसी बात करते हो? भक्ति का अंकुरण जहाँ हुआ, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं उस कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हर यासिक का मग्न आ रहा है। कैसी आप भक्ति का क्या परिचय प्राय? नारायण हरि भक्ति में ये 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। आप क्या भक्ति को क्या समझाया आपने? समझिए, पूरा जीवन निकल जाएगा फिर भी फाइनल नहीं समझ पाओगे। भगवान की कृपा से ही अभी तो मतलब अगर हम एक शब्द में कहें कि परमार्थ का आपको ककहरा नहीं आता है, आप कहते हो तंत्र ज्ञान और योग और सब, भक्ति से बढ़कर कोई योग है? सच्चिदानंद प्रभु उसके पीछे पीछे डोलते हैं। जहाँ जहाँ मेरा भक्त चरण रखे वहाँ वहाँ रखो हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न। कभी ज्ञानी की भगवान ने चाकरी की हो तो बताना, और प्रमाण है भक्तों की लंगोटी धोते हुए भगवान पाए गए। भक्ति को, अच्छा भक्ति के बेटा जानते कौन है? हल्ले, अब ये भी जानते हो और कह रहे हो भक्ति विषय, मतलब लड़का बच्चा उसके ज्ञान वैराग्य है, भक्ति आ गई तो बेटे कहाँ जाएंगे, माँ के पास ही तो रहेंगे। तो ये